अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाफिज़ मंजर आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ अपने ही यूट्यूब चैनल MS ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि इससे पहले हम लोग जो है कवायद के जो है 4 सबक को पढ़ चुके थे, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 5वां सबक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लफ्ज़ और जुमला का बयान। क्या पढ़ेंगे? लफ्ज़ और जुमला का बयान। लफ्ज़ किसे कहते हैं, कितनी किस्में हैं, जुमला क्या होता है ना, कितनी किस्में उनके हैं, सबको हम लोग बारीकी से जानेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। ये आपका सबक है उर्दू कवायद है। इससे पहले हम लोग जो है 4 सबक को पढ़ चुके थे और MCQ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर चुके थे उन चारों का, है ना। चलिए, ये आपका है लफ्ज़ है। सबसे पहले हम लफ्ज़ को जानेंगे, कितनी किस्में है उसको जानेंगे, उसके बाद फिर जानेंगे जुमला। जुमला क्या होता है, कितनी किस्में है जुमला का, वो भी जानेंगे हम लोग, है ना। चलिए, आपका सबक 5वां है। आइए, सबसे पहले हम जानेंगे लफ्ज़ क्या होता है। लफ्ज़ किसे कहते हैं? जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं शब्द। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं वर्ड्स। क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं इंग्लिश में, है ना। आइए मैं बता दूं आपको लफ्ज़ क्या होता है। लफ्ज़ यानी इंसान के मुंह से, क्या, इंसान के मुंह से जो भी आवाज निकलती है उसे हम लफ्ज़ कहते हैं। ये कितनी आसानी से मैं बोल रहा हूं आपको, ताकि आपको याद हो जाए, है ना। बिल्कुल शोर में बोल रहा हूं कि लफ्ज़ किसे कहते हैं। इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है उसे हम लफ्ज कहते हैं। क्या? आप बोलिए, एक बार बोलिए आप, कि इंसान के मुंह से, क्या, इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है उसे हम लफ्ज कहते हैं। और लफ्ज के जो है 2 किस्में होता है। कितने किस्में होता है? 2 किस्में होता है। इंसान क्या, इंसान जो है, इंसान जो वर्ड को यूज करता है, एक का माने होता है, एक का माने नहीं होता है ना। एक का माने होता है, एक का माने नहीं होता। ये देखते हैं, हम लिख करके आपको दिखा रहे हैं, है ना। अगर आपको याद नहीं हुआ तो हम लिख करके जानेंगे और उसको याद करेंगे। चलिए, लफ्ज क्या होता है सबसे पहले हम जानेंगे। देखिए, लफ्ज आपका होता है कि लफ्ज किसे कहते हैं। चलिए, क्या आपका हुआ लफ्ज। चलिए, लफ्ज किसे कहते हैं, तो आपको लिखना है कि इंसान के मुंह से, क्या, इंसान के मुंह से जो आवाज, जो आवाज निकलती है उसे हम लफ्ज कहते हैं। उसे हम, है ना, लफ्ज कहते हैं। चलिए, ये रहा आपका। चलिए, है ना, क्या बोले हैं, इंसान के मुंह से जो भी आवाज निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, लफ्ज कहते हैं। जैसे आप क्या है, जैसे क्या, कलम, है ना, कलम, किताब, है ना, जैसे आपका हुआ कॉपी, है ना। चलिए, वगैरह कर दीजिए, है ना। क्या बोला है, इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है उसे हम लफ्ज कहते हैं। यानी हम क्या एग्जांपल लिए हैं, कलम, किताब, कॉपी, यानी इंसान जो भी गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं आपस में, उसे हम लफ्ज ही कहेंगे। यानी इंसान के मुंह से जो भी आवाज निकलती है, आवाज निकलना ही लफ्ज कहलाता है। जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं शब्द और इंग्लिश में कहते हैं वर्ड्स, है ना। चलिए, हम जानेंगे कि लफ्ज क्या होता है। इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है उसे हम लफ्ज कहते हैं, है ना। जैसे आप देखिए, लफ्ज के कितनी किस्में हैं। लफ्ज के जो है 2 किस्में हैं। इंसान वर्ड को जो यूज करता है उनका 2 किस्में होता है ना। 2 तरीके से इंसान जो है वर्ड को अपना यूज करता है, क्या गलत क्या सही, है ना। एक का माने होता है, एक का माने नहीं होता है ना। इंसान जब भी वर्ड को यूज करता है तो 2 वर्ड यूज करता है, एक का माने होता है, एक का माने नहीं होता है। तो आइए आपको दिखा रहे हैं कि लफ्ज का जो है 2 किस्में है ना। आइए, लफ्ज की जो है 2 किस्में है। आइए, लफ्ज की 2 किस्में, है ना, किस्में है। चलिए, लफ्ज की 2 किस्में है, तो क्या क्या है। पहला किस्म आपका है मौजू, क्या, मौजू, जिसका कोई माने हो, मौजू, है ना। ये इसका दूसरा किस्म क्या है, इसका मोहमल, क्या है, मोहमल, है ना। चलिए,
इसका दूसरा किस्म क्या है? देखिए लफ्ज की दो किस्में हैं, लफ्ज की दो किस्में हैं। पहला आपका है मौजू, दूसरा आपका है मुहमल। क्या है? दूसरा क्या है आपका? मुहमल है ना। चलिए मौजू क्या होता है इसको पहले हम जानेंगे। मौजू क्या होता है? यानी वो लफ्ज जिसका कोई माने हो। क्या बोला है? मौजू यानी वो लफ्ज जिसका कोई माने हो, जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में कहते हैं सार्थक। क्या? सार्थक कहते हैं। यानी वो शब्द जिसका कोई अर्थ हो उसे हम लोग सार्थक कहते हैं, या फिर हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं? यानी वो लफ्ज जिसका कोई माने हो उसे हम लोग मौजू कहते हैं। या आपका मुहमल क्या होता है? यानी वो लफ्ज जिसका कोई माने ना हो। क्या? यानी वो लफ्ज जिसका कोई माने ना हो। और हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? निरर्थक। क्या कहते हैं? निरर्थक कहते हैं। सार्थक और निरर्थक। क्या? सार्थक और निरर्थक, जिसे हम लोग उर्दू में कह रहे हैं मौजू और मुहमल। सार्थक क्या होता है? जिसका कोई माने हो। और निरर्थक क्या होता है? यानी वो शब्द जिसका कोई अर्थ ना हो उसे हम लोग कहते हैं निरर्थक, और जिसका कोई माने हो उसे कहते हैं सार्थक। तो हम लोग उर्दू में क्या बोले? मौजू और मुहमल। यानी मौजू वो लफ्ज जिसका कोई माने हो, और मुहमल क्या होता है? यानी वो लफ्ज जिसका कोई माने ना हो। आइए आपको याद अगर नहीं हुआ है तो आइए लिख कर देखते हैं क्या है ना। चलिए ये आपका पहला वाला आपका है क्या? मौजू। क्या? मौजू। इसको आप जो है साथ में लिखिए इसको और याद कीजिएगा ना। अगर आपको याद नहीं हुआ है तो लिख करके याद कर लीजिए। चलिए मौजू क्या होता है? यानी वह लफ्ज, मौजू वह लफ्ज, चलिए वह लफ्ज है जिसका कोई माने हो, है ना। चलिए जिसका माने हो। क्या लिखे हैं? मौजू वह लफ्ज है जिसका कोई माने हो। बात समझ में आए किसका? हाँ कोई माने हो। क्या बोला है? जैसे जैसे आपका है, चलिए जैसे है कलम। देखिए कलम का माने है कलम, है ना, कलम। ये आपका हुआ किताब, किताब पढ़ने वाला, इसका भी माने है किताब, किताब जो पढ़ते हैं आप, है ना, किताब। ये आपका हुआ कुर्सी जिसे हम लोग बैठते हैं, है ना। ये आपका हुआ पानी जिसे हम लोग पीते हैं, इसका कोई माने है ना, वगैरह कर दीजिए आप। देखिए मौजू, मौजू का दूसरा नाम क्या है? कलाम। क्या नाम है दूसरा? दूसरा नाम क्या है? कलीमा। क्या नाम है? दूसरा नाम मौजू का कलीमा होता है। अगर आपको पूछे कलीमा क्या होता है तो आप बोल दीजिएगा जिसका कोई मान्य हो, क्योंकि आपको नहीं लिखा पाए। मौजू का जो है दूसरा नाम कलीमा है। क्या है? कलीमा है। कलीमा बोले या फिर मौजू बोले, कलीमा बोले या फिर मौजू बोले, है ना। चलिए आगे देखते हैं आपका दूसरा क्या बोले हैं। दूसरा क्या है? मुहम्मल। मुहम्मल दूसरा आपका है कि मुहम्मल। देखिए मुहम्मल क्या होता है? यानी मुहम्मल वह लफ्ज है, वह लफ्ज, वह लफ्ज है जिसका कोई, जिसका कोई माने, माने ना हो। क्या? इसमें क्या हो? ना हो। मौजू में क्या है? मौजू में क्या है? वह लफ्ज है जिसका कोई माने हो। जैसे क्या बोला है? कलम, इसका माने है कलम, लिखने वाला कलम होता है। किताब जो हम लोग पढ़ते हैं, कुर्सी जो हम लोग बैठते हैं, पानी जो पीते हैं हम लोग, वगैरह। मोहम्मद क्या होता है? उनका उल्टा करना है। यानी मोहम्मद इसका उल्टा करना है कि वह लफ्ज है जिसका कोई माने ना हो। क्या? जिसका कोई माने ना हो, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं निरर्थक। क्या कहते हैं? निरर्थक कहते हैं। और हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं? मुहम्मल। क्या कहते हैं? मुहम्मल कहते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। जैसे क्या है इसका? जैसे आपका है कि एग्जाम्पल कलम। हम लोग कभी भी अगर कलम को बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? कलम वलम ला। क्या? कलम वलम। देखिए ये जो वलम आपका है ना, यही आपका है क्या? मुहम्मल। क्या है ये आपका? मुहम्मल है। हम लोग जब भी अगर कलम वलम को बोलते हैं तो कलम वलम दो वर्ड को यूज करते हैं, है ना। आइए किताब विताब। देखिए ये आपका हुआ विताब, इसका माने है ही नहीं विताब। अगर बोले आपको वुरसी, देखिए वुरसी क्या होता है? वुरसी का माने नहीं है। वानी क्या होता है? वानी का माने भी नहीं है ना, वगैरह। देखिए उसका दृश्य हम उल्टा किए हैं। कलम जब भी बोलते हैं हम लोग, चल कलम वलम ला, कलम वलम, वलम क्या होता है? वलम का माने नहीं है, कलम का माने है। जिसका माने है वो आपका मौजू हुआ, जिसका माने नहीं है वो आपका मुहम्मल हुआ। क्या बोला है? कलम वलम, तो कलम माने है, वलम का माने नहीं है, वो वलम आपका मुहम्मल हुआ। किताब विताब। क्या? किताब विताबला, किताब विताबला। विताब क्या होता है? इसका माने नहीं है। किताब का माने होता है लेकिन विताब का माने नहीं है, तो विताब ही क्या हुआ? आपका मुहम्मल हुआ। आइए कुर्सी वुर्सी। क्या? कुर्सी वुर्सी। देखिए दो वर्ड हम यूज कर रहे हैं।
कुर्सी वुर्सी, तो वुर्सी का माने नहीं होता है तो आपका मुहम्मल हुआ। ठीक है, पानी वानी, पानी का माने है बट क्या है, वानी का माने नहीं है, तो वानी ही आपका क्या हुआ, मुहम्मल हुआ। यानी क्या बोले, इंसान जब भी अपने वर्ड को यूज करता है, लफ्ज कोई बोलता है तो उसका दो माने होता है, एक का माने होता है, एक का माने नहीं होता है। जिसका माने होगा तो वो आपका क्या होगा, मौजू होगा, और जिसका माने नहीं है वो आपका मुहम्मल है। क्या है, मुहम्मल है ना। चलिए, इसको हम बारीकी से जान लिए हैं। अगर आपको याद नहीं हुआ है तो इसको लिख लीजिए और इसको जो है ना अच्छे से याद कर लीजिए, है ना। चलिए, एग्जाम्पल आपको यहाँ दे रहे हैं कि देखिए, एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, दर्ज झेल में क्या, दर्ज दर्ज झेल जुमलों में मौजू और मुहम्मल का चलिए फर्क बताए, फर्क या फिर करे कीजिए तो फर्क। चलिए, इससे पहले हम जान गए हैं, यहाँ आपको फर्क करना है। चलिए, मैं आपका ले रहा हूं, जुमला ले रहा हूं मैं कि देखिए, यह आपका है, चलिए यह आपका जुमला है, देखिए, टाल मटोल, टाल मटोल मत करो। इसमें आपको जो मौजू को अलग करना है, मुहम्मल को अलग करना है, टाल मटोल मत करो, है ना। चलिए, खाना वाना खा लिए। चलिए, ये दोनों जुमला जो आपका है, ये दोनों में जो है मौजू और मुहम्मल को जो है फर्क करना है, यानी अलग करना है ना। चलिए, आइए देखिए, टाल टाल मटोल मत करो। टाल मटोल, टाल का क्या होता है, टाल जो जानते हैं हम लोग उसका माने है, मटोल तो होता है नहीं, टाल मटोल, यानी इसको हम फालतू वर्ड कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। मटोल ही क्या हुआ आपका, टाल क्या हुआ आपका, टाल हुआ मौजू, और मटोल का माने नहीं है तो मटोल ही क्या हुआ आपका, मुहम्मल हुआ। यानी टाल मटोल मत करो, है ना। इसका एग्जांपल दिया हूं मैं, है ना। ये आपको दूसरा क्या है, चलिए, खाना वाना मत खा। देखिए, खाना वाना खा ले, खाना वाना खा ले, है ना। क्या बोला है, क्या बोला है, देखिए, खाना का माने है तो खाना आपका मौजू हुआ, और वाना का माने नहीं है तो वाना क्या हुआ आपका, मुहम्मल हुआ, है ना। चलिए, क्या, टाल मटोल मत कर, खाना वाना खा ले। ये आपका एग्जांपल दिया हूं, दोनों को फर्क कर दिया है ना, खाना मौजू है और वाना आपका मुहम्मल है। ये आपका एग्जांपल था। चलिए, है ना। चलिए, आप लोग हम जाने क्या जानेंगे हम लोग, चलिए अब जानेंगे हम लोग क्या, जुमला, है ना। लफ्ज पूरा हो गया है, आप जानेंगे हम लोग जुमला क्या होता है ना। जुमला कितनी किस्म है उसको हम लोग जानेंगे, है ना। चलिए, जुमला क्या होता है, जुमला दो या दो से, दो से दो या दो से जायद अल्फाज का, दो या दो से जायद अल्फाज का, है ना, ऐसा मजमुआ अल्फाज का ऐसा, चलिए, ऐसा मजमुआ जिससे बात पूरी तरह समझ में आए, है ना, समझ में आए। क्या बोले हैं, जुमला क्या होता है, दो या दो से जायद अल्फाजों का, क्या, दो या दो से जायद अल्फाजों का ऐसा मजमुआ क्या, ऐसा समूह यानी भीड़ भाड़, यानी ऐसा मजमुआ, क्या बोला है, दो या दो से जायद अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे बात पूरी तरह समझ में आए, उसे हम क्या कहते हैं, जुमला कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम जुमला कहते हैं।
जुमला कहते हैं, है ना। चलिए, अगर आपको पूछे जुमला क्या होता है, यानी जुमलों में जो है कई अल्फाज शामिल होते हैं, अल्फाजों के जो है मजमूए को हम जुमला कहते हैं। क्या? कई अल्फाज होना, जैसे कि हामिद रोटी खा रहा है, हामिद रोटी खा रहा है। देखिए, हामिद आपका अलग जुमला लफ्ज हुआ, रोटी अलग लफ्ज हुआ, खा रहा अलग। देखिए, इनमें जो है आपका इस जुमले में जो है आपका 3 लफ्ज शामिल होकर के एक जुमले को पैदा किया। वैसे बोल रहा है कि 2 या 2 से जायद अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे बात पूरी तरह समझ में आए, उसे हम क्या कहते हैं? जुमला कहते हैं। क्या कहते हैं? जुमला कहते हैं, है ना। चलिए, इसका नोट क्या है? अरे नोट लेंगे इसका, हम नोट लेंगे से तो है ना, तो हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएंगे ना नोट में। चलिए, नोट है कि याद रखिए। क्या? याद रखे कि जुमले में अल्फाज की एक खास, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको, खास तरबियत होती है। क्या? खास तरबियत होती है। अगर जुमलों में अल्फाज की तरबियत दुरुस्त ना हो तो ऐसे अल्फाज के मजमुआ को जुमला या फुकरा नहीं कहेंगे। क्या? नहीं कहेंगे, है ना। चलिए, जुमला या फुकरा नहीं होगी, कर दीजिए, है ना। चलिए, क्या बोले हैं नोट में? क्या बोले हैं? याद रखें कि जुमले में जो है अल्फाज की एक खास तरबियत होती है, यानी अल्फाज जो हम लोग यूज करते इस्तेमाल करते हैं तो अच्छे से इसको, है ना, दुरुस्त के साथ जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या बोला है? याद रखें कि जुमले में, किसी भी जुमले को आप इस्तेमाल कीजिएगा तो जुमले में अल्फाज की एक खास तरबियत होती है। अगर जुमलों में अल्फाज की तरबियत दुरुस्त ना हो तो ऐसे अल्फाज के मजमुए को जो है जुमला या फुकरा नहीं कहेंगे या फिर नहीं होगी, है ना। तो मसलन क्या है आपका, मिसाल के तौर पर आपको दे रहा हूं मैं, जैसे कि आपका है, चलिए पहले हम लेंगे खास तरबियत लेंगे, है ना। तरबियत कैसे होता है आपका, जैसे क्या है आपका, जैसे क्या है कि, चलिए, हामिद स्कूल जा रहा है ना। हामिद स्कूल जा रहा है। या फिर बोलेंगे कि जैद बीमार था। क्या? जैद बीमार था। आपको बात समझ में आ रहा है कि, है ना, ये वर्ड सही है, जुमला इसका बढ़िया है क्योंकि इसका दुरुस्त सही है। हामिद स्कूल जा रहा है, ये अल्फाज का जो दुरुस्त तरबियत है बिल्कुल सही और सलामत है ना, बिल्कुल सही है कि हामिद स्कूल जा रहा है, बिल्कुल सही है, इसका अल्फाज का दुरुस्त हुआ है ना। जैद बीमार था, ये भी बिल्कुल सही है आपका, क्योंकि जुमला का जो है लफ्ज का जो तरबियत हुआ है तो बिल्कुल सही हुआ है, क्योंकि है ना हामिद स्कूल जा रहा है ना, जैद बीमार था, ये बिल्कुल सही है।
तो आइए मिसकाल क्या बोला है कि अगर क्या बोला है तरबियत दुरुस्त ना हो तो ऐसे अल्फाज के मजमुआ को जो है जुमला फ़क़रा नहीं कहेंगे, नहीं होगी। लेकिन ये आपका सही है, लेकिन देखिए जिसमें तरबियत सही नहीं होगी तो जुमला उसको हम नहीं बोलेंगे। आइए आपका मसलन क्या है कि देखिए ये आपका मिसाल के तौर पर ये आपका है, चलिए ये आपका मसलन क्या है कि देखिए से दरख्त चिड़िया गई उड़, ये भी आपका जुमला ही है। देखिए ये रहा आपका खाना खाना खाया नेम है ना। देखिए हम इन दो जुमलों को है ना इस्तेमाल किए, हम क्या क्या किए हैं, मिसाल दिए हम कि से दरख्त चिड़िया गई उड़, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। से दरख्त चिड़िया गई उड़, ये तो कोई आपका जुमला हुआ ही नहीं, क्योंकि यहाँ उल्टा पुल्टा क्या हुआ, इसका जुमला अल्फाज जो है दुरुस्त नहीं है ना। क्या बोला है? खाना खाया नेम है, ये देखिए क्या है जुमला का जो है ना, ये जो आपका जुमला है, बट जुमलों में जो है क्या क्या है, अल्फाज का दुरुस्त बिल्कुल हम सही नहीं किए हैं, तो ये आपका जुमला इसको हम नहीं कहेंगे, क्योंकि इसका क्या बोला है, याद रखें कि जुमले में अल्फाज की खास तरबियत होती है। देखिए इसमें तबियत सही है, हामिद स्कूल जा रहा है, बिल्कुल तरबियत सही है इसका, है ना। जैद बीमार था, ये बिल्कुल सही है। तो क्या बोला है, अगर अगर जुमलों में अल्फाज की तरबियत यानी है ना, उसका जो है ऐड करना, दुरुस्त करना है ना, अल्फाज की तरबियत दुरुस्त ना हो तो ऐसे अल्फाज के मजमुआ को जो हम जुमला फ़क़रा नहीं कहेंगे या फिर नहीं होगी। जैसे हम मिसाल क्या लिए, हम से दरख्त चिड़िया गई उड़, क्योंकि इसका जो है अल्फाज का जो है इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि उल्टा पुल्टा कर दिया। देखिए से दरख्त चिड़िया गई उड़, अगर रियल में क्या होगा उसका, अभी आपको दिखा रहा नीचे करके, ये क्या आपका खाना खाया नेम है। देखिए बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इनका जो है इस जुमले का जो है अल्फाज जो है दुरुस्त नहीं है, तो इनको हम जुमला या फ़क़रा नहीं कहेंगे, क्योंकि इसका अल्फाज का जो है दुरुस्त नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं कहेंगे। खाना खाया नेम है, ये भी अल्फाज, ये भी जो आपका जुमला है, इन पे जो है आपका अल्फाज का जो है ना सही तरबियत नहीं है, जिनकी वजह से हम इनको जुमला या फ़क़रा नहीं कहेंगे। देखिए इसका अगर ये आपका देखिए ये इसका बढ़िया है मिसाल, ये आपको दिखा रहे हैं हम। देखिए असल में क्या होगा उसका कि दरख्त से, देखिए दरख्त से चिड़िया उड़ गई, ये रहा असल इसका, ये है असल जो इसका जुमला दुरुस्त है, तो ये है क्योंकि दरख्त से चिड़िया उड़ गई, है ना। तो यहां हम क्या उल्टा पुल्टा कहते हैं, से दरख्त चिड़िया गई उड़, क्योंकि इसका अल्फाज का जो है इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है, तो इनको हम जुमला नहीं कहेंगे, इनको जुमला कहेंगे। देखिए इसका अल्फाज का जो है ना इस्तेमाल सही दुरुस्त है, क्योंकि दरख्त से चिड़िया उड़ गई, दरख्त से चिड़िया उड़ गई, ये बिल्कुल जुमला बिल्कुल सही और सही है, राय है आपका, तो इनको हम जुमला कहेंगे। ये आपका हुआ क्या, खाना खाया नेम है, ये तो जुमला गलत है, बट क्या होगा सही इसका, मैंने क्या, मैंने खाना मैंने खाना खाया। देखिए ये आपका जुमला है, इनमें हम क्या किए हैं, लफ्ज का जो इस्तेमाल सही किए हैं, दुरुस्त किए हैं, तो ये इसको हम जुमला कहेंगे, क्योंकि इनको जुमला हम कहेंगे, क्योंकि बात बिल्कुल ही समझ में आ रही है ना। क्या मैंने खाना खाया, क्या मैंने खाना खाया, इससे पहले हम क्या इसके इस्तेमाल किए थे, खाना खाया नेम है, क्योंकि इनका जो अल्फाज का जो जुमला है ना, जुमला का जो अल्फाज है इसका जो है सही दुरुस्त नहीं है, तो जुमला आपका नहीं हुआ है दोनों। बट यह है कि नीचे जो आपका हम अभी लिए इस्तेमाल किया जो अभी, ये बिल्कुल सही है, तो इनको हम जुमला कहेंगे, क्या कि इसका अल्फाज का जो है ना इस्तेमाल दुरुस्त है। नोट में क्या देते हम, जुमला क्या बोले, जुमला क्या होता है, दो या दो से ज्यादा अल्फाज का ऐसा मजमुआ, यानी दो अल्फाज से ज्यादा हो, है ना, दो अल्फाज से आपका जाए। देखिए आपका दरख्त में कितना है, देखिए ये जुमला है आपका,
तो जुमला कैसे बना? क्योंकि इन जुमले के अंदर में देखिए कितना अल्फाज आपका है। दरख्त आपका एक अल्फाज है, से आपका अलग अल्फाज है, चिड़िया उड़ गई, देखिए इनमें 1 2 3 4 यानी 4 जो है अल्फाज का मजमुआ है जिनसे जुमला को पैदा किया, जुमला बना। तो क्या बोला है? 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज का ही मजमुआ जुमला कहलाता है ना। तो इन जुमलों में जो है ना 2 अल्फाज से जो है ज्यादा अल्फाज को यूज का इस्तेमाल किया है जिनकी वजह से ये जुमला कहलाएंगे, है ना। देखिए मैंने खाना खाया, में मैंने आपका एक जुमला लफ्ज हुआ, खाना आपका एक लफ्ज हुआ, खाया भी आपका एक लफ्ज हुआ, यानी इनमें 3 अल्फाज का जो मजमुआ है जिनको वजह से क्या हुआ, ये आपका जुमला कहलाएंगे। क्योंकि 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज का होना ही जुमला कहलाएंगे। या फिर क्या बोला है? 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज का ऐसा मजमुआ, ऐसा समूह, है ना, जिसके बात पूरी तरह समझ में आए, है ना, समझ में आए, उसे हम जुमला कहेंगे। लेकिन अगर बात पूरी तरह समझ में ना आए, उल्टा पुल्टा हो उसका, तो फिर हम जैसे आपका ये है, ये आपका जुमला नहीं है, क्योंकि इसका अल्फाज का जो आपका दुरुस्त सही नहीं है, तो ये आपका जुमला नहीं हुआ। क्या बोला है? बात पूरी तरह समझ में आना चाहिए तो आपका जुमला कहलाएंगे। जैसे यहाँ है कि दरख्त से चिड़िया उड़ गई, मैंने खाना खाया, यहाँ बात जो है पूरी तरह जो है समझ में आ रही है, तो ये आपका जुमला कहलाएंगे। बट यहाँ आपका देखिए ऊपर में क्या लेते हम कि दरख्त चिड़िया गई उड़, ये आपका जुमला नहीं कहलाएंगे, क्योंकि इसका जो है इसका जो इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है, तो जुमला ये नहीं कहलाएंगे। क्योंकि यहाँ क्या बोला है? बात पूरी तरह समझ में आना चाहिए, है ना। चलिए, तो नोट में हम क्या दिए थे कि नोट में याद रखे कि जुमले में, याद रखे कि जुमले में अल्फाज की जो है एक खास तरबियत होती है ना। अगर जुमलों में अल्फाज की जो है तरबियत दुरुस्त ना हो तो ऐसे अल्फाज को हम क्या बोलेंगे? क्या अल्फाज के मजमूए को हम जुमला या फकरा नहीं कहेंगे या फिर नहीं होगी। क्या कि हम मिसाल दे दिए हम अच्छे से, है ना, आप इसको अच्छे से समझ जाइए, है ना। चलिए आप जानेंगे हम जुमला की जो कितनी किस्में है। जुमला को तो हम बिल्कुल जान गए बारीकी से, तो आप हम जो क्या हम लोग जानने वाले, अब क्या जानेंगे हम लोग? जुमला की जो कितनी किस्में है उसको हम जानेंगे। आइए चलते फिर हम लोग शुरू करते हैं, कितनी किस्में है एक एक करके हम जानेंगे इसको। चलिए जुमला का जो है ना कितनी किस्में है वो जानेंगे हम लोग। ये रहा आपका जुमला, जुमला की किस्में। जुमला की जो है 3 किस्में, कितने किस्में है? 3 किस्में है जुमला की, 3 जुमला की 3 किस्में है। क्या क्या है आपका? पहला वाला आपका जुमला है क्या है? पहला आपका जैसा किस्म है मुस्बित, क्या मुस्बित, है ना। यह आपका दूसरा किस्म है मुस्बित जुमला, यह आपका है मनफी, मनफी। यह आपका तीसरा है आपका सवालिया, क्या सवालिया, है ना। चलिए, जुमलों का जो यूज होता है ना, तो 3 किस्म है, मुस्बित या फिर हम सही बोलेंगे, नेगेटिव जिसे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव, है ना, सही बोलना, या फिर बोलेंगे सकारात्मक, क्या बोलेंगे? सकारात्मक बोलेंगे, या फिर बोलेंगे, है ना, मनफी या फिर पॉजिटिव, यानी गलत सोच नहीं का यह होना, है ना। सवालिया में क्या होता है? जिनमें सवाल किया जाए, है ना। चलिए हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं जानते हैं। हिंदी में आपका हुआ क्या क्या यह आपका हुआ सकारात्मक, इसको भी लिख लेते हैं हम लोग। चलिए आगे लिखेंगे, चलिए यहाँ पे, है ना। सबसे पहले हम जानेंगे मुस्बित क्या होता है ना। मुस्बित क्या होता है उनको जानेंगे बारीकी से, फिर आपका दूसरा है, फिर तीसरा आपका है ना। चलिए, यह आपका है मुस्बित क्या होता है? मुस्बित जुमला, है ना, मुस्बित जुमला, है ना। मुस्बित हिंदी में क्या बोलेंगे इसको हम? सकारात्मक, क्या बोलेंगे? सकारात, है ना, मक। चलिए इसको लिख लीजिए आप, सकारात्मक, है ना। मुस्बित जुमला यानी सकारात्मक जिसका कोई माने हो, है ना, यानी वह जुमला है। चलिए, मुस्बित यानी सकारात्मक क्या है? यानी वह जुमला है, वह जुमला है जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए, है ना। क्या बोला है? मुस्बित जुमला क्या होता है? मुस्बित जुमला जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? सकारात्मक, क्या कहते हैं? सकारात्मक यानी सही सोच, यानी जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव सोचना, है ना। क्या बोला है? मुस्बित में क्या होता है? हमेशा होगा, हाँ का क्या होगा? हाँ होगा। और मनफी में क्या होगा? नहीं होगा। और सवाल में क्या होगा? हमेशा सवाल पूछा जाएगा, है ना। क्या बोला है? मुस्बित जुमला यानी सकारात्मक वो जुमला है जिसमें किसी काम का करना या होना
पाया जाए, क्या पाया जाए। जैसे क्या बोला है, जैसे आपका है क्या, जैसे आपका हामिद 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 खाना खा रहा है, क्या बोला है ना। हामिद खाना खा रहा है ना। खालिद खालिद एक एक अच्छा लड़का है। देखिए इसमें है क्या, ये मिल रहा है ना, क्या, हामिद खाना खा रहा है, खालिद एक अच्छा लड़का है ना, जिसमें करना है होना पाया जाए, है ना। चलिए आगे देखते हैं। यह आपका दूसरा वाला है। दूसरा वाला क्या है आपका, मनफी जुमला, क्या, मनफी जुमला, है ना, जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं, नकारात्मक, क्या कहते हैं, नकारात्मक, है ना, रात्मक। चलिए जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, नेगेटिव, क्या कहते हैं, नेगेटिव कहते हैं, है ना। चलिए आपका है, वह जुमला है, वह जुमला है जिसमें जिसमें किसी काम का करना या होना, करना या होना ना पाया जाए। देखिए ना पाया जाए, इसमें ना का बस ये होगा ना, ना पाया जाए, है ना। चलिए क्या बोला है, मनफी जुमला क्या होता है, हमेशा आपको ना का खबर मिलेगा इसमें। अगर आपका मस्बित हो तो हमेशा हाँ का खबर मिलेंगे, या आपका मनफी हो तो आप हमेशा आपको जो है ना का खबर मिलेंगे। क्या बोला है, मनफी जुमला यानी नकारात्मक, यानी वह जुमला है जिसमें किसी काम का करना या होना ना पाया जाए, यानी आपको ना करे, है ना, काम करने से आपको रोके, ना का आपको जो है इसमें खबर मिलेंगे। जैसे क्या बोला है, जैसे आपका एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, जैसे हामिद खाना नहीं खा रहा है, हामिद खाना, है ना, खाना नहीं, देखिए हामिद खाना नहीं खा रहा है ना। चलिए जैद स्कूल नहीं जा रहा है ना, जा, देखिए इसमें नहीं नहीं का क्या मिला आपको, खबर मिल रहा है ना। मनफी में क्या होता है, ना का ये मिले, और आपका मुस्बित में हाँ का मिले, है ना। क्या बोला है, मनफी क्या होता है, वह जुमला जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं नकारात्मक, है ना, नकारात्मक यानी वह जुमला है जिसमें किसी काम का करना या होना ना पाया जाए। जैसे क्या बोला है, हामिद खाना नहीं खा रहा है, क्या, यहाँ क्या बोले, हामिद खाना खा रहा है ना, खालिद एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ क्या बोले हैं, हामिद खाना नहीं खा रहा है, या फिर जैद स्कूल नहीं जा रहा है। इसमें हमेशा जो आपको है ना का खबर मिलेंगे, आपका मुस्बित में जो आपका हमेशा क्या मिलेंगे, हाँ का खबर मिलेंगे। तो हम जान, दोनों को हम जान गए अच्छे से। ये आपका तीसरा वाला क्या है, आपका सवालिया, क्या है आपका सवालिया, जिसमें आपका सवाल किया जाए, है ना। यह आपका तीसरा आपका है क्या, सवालिया जुमला, क्या, सवालिया जुमला, है ना। चलिए इसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रश्न, क्या बोलते हैं, प्रश्न, प्रश्न वाक्य। चलिए, है ना। तो ये क्या है आपका, वह जुमला है ना, सवालिया जुमला, वह जुमला है जिसमें सवाल क्या, सवाल क्या जाता है, क्या लिखे हम, सवाल जुमला क्या होता है, जैसे प्रश्न हम बोलते हैं, है ना, प्रश्न मार्क, है ना, प्रश्न चिन्ह, है ना। सवाल या जुमला यानी वह जुमला है जिसमें सवाल क्या जाता है। जैसे हम क्या बोले, एग्जाम्पल, ये आपका हुआ एग्जाम्पल, जैसे जैसे क्या ये कलम कलम आपका है। चलिए फातिमा, जैसे कि फातिमा फूल, है ना। चलिए
क्या यह कलम आपका है? ये आपका है ना। चलिए, या फिर आप कहाँ जा रहे हैं, है ना, कहाँ। चलिए, क्या है आपका तीसरा वाला सवाल या जुमला क्या होता है? जिसे हम लोग बोलते प्रश्न वाक्य, है ना, प्रश्न चिन्ह बोलेंगे इसको, है ना, हिंदी में। क्या हुआ कि वह जुमला है, क्या वह जुमला है जिसमें सवाल किया जाए, क्या बोला है, जिसमें प्रश्न या फिर, है ना, सवाल क्वेश्चन किया जाए। क्या बोला है? क्या यह कलम आपका है? क्या बोला है? क्या यह कलम आपका है ना, सवाल कर रहा है। ये आपका क्या दूसरा वाला जुमला कि आप क्या, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या बोला है, आप कहाँ जा रहे हैं, है ना। तो क्या बोला, देखिए यहाँ आपको समझ आना चाहिए कि वह जुमला है जिसमें सवाल क्या जाए। जैसे क्या बोला है, क्या यह कलम आपका है, या फिर बोलेंगे क्या आप कहाँ जा रहे हैं, है ना, जिसमें सवाल क्या जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, सवाल या जुमला कहते हैं, है ना। चलिए, ये आपका नोट है कि नोट में आपका ये है कि सवाल या जुमला के आखिर में, देखिए ये आपका नोट हुआ, सवाल या जुमला के आखिर में, है ना, के आखिर में सवालिया निशान होता है, सवालिया होता है। इसका निशान क्या है, ये रहा, इस टाइप का, देखिए, है ना। नोट क्या है कि सवाल या जुमला के आखिर में जहां भी अगर सवाल है होगा, हाँ, जुमला होगा, सवाल या जुमला, तो उसमें क्या होगा कि सवाल या जुमला के आखिर में जो है ना सवाल या निशान होता है, इस टाइप का। जहां भी आपको मार्क, है ना, क्वेश्चन मार्क आपको दिखे तो आप समझ जाना ये आपका सवाल या जुमला है ना। जहां भी आपका सवाल या जुमला होगा तो ये निशान का, है ना, होना जरूरी होता है, ये निशान का, देखिए। चलिए, हम पढ़ लिए जुमला की 3 किस्में हैं। फिर से एक बार देखते हैं क्या क्या है ना। जुमला क्या होता है? दो या दो से ज्यादा अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे बात पूरी तरह समझ में आए, उसे हम जुमला कहते हैं। जैसे क्या बोला है, जुमला कितनी किस्में है? जुमला की जो है 3 किस्में। कितनी किस्में है? 3 किस्में है। तो क्या क्या है? पहला जो आपका है मुस्बित, क्या मुस्बित, जिनमें आपको, है ना, हाँ का खबर मिले। ये आपका मनफी आपका दूसरा है, जिससे हम लोग क्या, जिसमें आपको ना का खबर मिले। या आपका सवाल या जो हमेशा सवाल क्या जाए, है ना। चलिए देखते हैं आपका पहला वाला क्या है, मुस्बित जुमला। क्या मुस्बित जुमला क्या होता है? इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं क्या, सकारात्मक। क्या कहते हैं? सकारात्मक कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? पॉजिटिव। क्या कहते हैं? पॉजिटिव कहते हैं ना। चलिए, ये आपका क्या है कि मुस्बित जुमला वह जुमला है, वह जुमला है जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए। क्या? किसी काम का करना या होना पाया जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या मुस्बित जुमला कहते हैं। जैसे क्या बोला है कि हामिद खाना खा रहा है। क्या? हामिद खाना खा रहा है। और क्या जुमला आपका जुमला है कि खालिद एक अच्छा लड़का है ना। क्या बोला है? एक अच्छा लड़का है ना। ये आपका दूसरा वाला क्या है? मनफी जुमला क्या होता है? जिसमें आपको ना का खबर मिले, है ना। जैसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? नकारात्मक, है ना, शब्द, है ना। चलिए, ये आपका है कि वह जुमला है जिसमें किसी काम का करना या होना जाहिर ना हो, या फिर करना या होना ना पाया जाए। क्या? ना पाया जाए। जैसे क्या बोला है? हामिद खाना, हामिद खाना नहीं खा रहा है। देखिए, नहीं का हो रहा है ना, हामिद खाना नहीं खा रहा है। या फिर बोलेंगे जैद स्कूल नहीं जा रहा है ना। चलिए, आपका तीसरा वाला है आपका सवाल या जुमला, या फिर क्या बोलेंगे, प्रश्न चिन्ह, है ना। इसको बोलेंगे अरे वह जुमला है जिसमें सवाल किया जाए, जिसमें सवाल क्या जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सवाल या जुमला कहते हैं। जैसे एग्जांपल क्या लिया हम, क्या यह कलम आपका है? क्या यह कलम आपका? ये प्रश्न कर रहा है, देखिए सवाल कर रहा है ना। ये आपका है आप कहाँ जा रहे हैं, ये भी आपका सवाल ही हुआ, है ना। चलिए, तो नोट में क्या लिए हम कि सवाल या जुमला के आखिर में, है, जहां भी आपका सवाल या जुमला होगा तो क्या बोला है, सवाल या जुमला के आखिर में जो है सवाल या निशान होता है। जैसे ये आपका दिखा दिया, ये आपको निशान है, इसको आप जो है ना अच्छी से कर लीजिए दिमाग अपना। ये निशान जहां भी होगा तो आपको समझना होगा ये आपका सवाल या जुमला, है ना। चलिए, ये थे आप, है ना, हम लोग इसको जो है भाई किस जान चुके हैं। लफ्ज भी क्या होता है, लफ्ज कितनी किस्में थे ये भी हम जान चुके हैं। ये आपका दूसरा वाला था जुमला, इसको भी अच्छे से हम लोग पढ़ चुके हैं ना। चलिए, ये आपका था, है ना, जो कवायद के जो है आपका 5वां सबक, जिससे हम लोग अच्छे से पढ़ लिए है। अच्छे से इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिए बढ़िया से इसको, है ना। चलिए, अगर वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर, है ना, बेल वाले आइकन को जो है प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो जो आपके सबसे पहले पहुंच सके, है ना। चलिए, फिर इसको हम खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।